शानदार अंदाज में सजे हुए ऑफिस में मौजूद महागनी की बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने टेलीफोन की घंटी बजते ही हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, करमदाद खान बोल रहा हूँ, उस आदमी ने बड़े बावकार से लहजे में कहा। शराफत रजा बोल रहा हूँ जनाब, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। जी फरमाइए। करमदाद खान का लहजा कदरे नरम पड़ गया था। आपका 3-1 इंजेक्शन सेंट्रल इंटेलिजेंस के पास पहुंच चुका है और सेंट्रल इंटेलिजेंस इस पर तहकीकात कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी दुकान पर एक ऑफिसर आया था, उसके हाथ में आपका इंजेक्शन था। वो मुझसे पूछना चाहता था कि ये इंजेक्शन कौन बना रहा है और कहां कहां सप्लाई हो रहा है, और साथ ही उसका इसरार था कि ये इंजेक्शन मेरी दुकान से ही बेचा गया है, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। जिस पर वो चला गया, मैंने सोचा कि आपको बता दूं। शराफत रजा ने कहा। आपका शुक्रिया कि आपने बता दिया, लेकिन उससे हमें या आपको क्या फ़र्क पड़ता है? इस धंधे में अगर हम खौफज़दा हो जाएं तो फिर हम ये धंधा कर ही नहीं सकते। ऐसी तहकीकात और इंक्वायरियां तो होती रहती हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा वो चंद रुपये रिश्वत ले लेगा, दे देंगे, करमदाद खान ने बड़े मुतमईन से लहजे में कहा। लेकिन मुझे तो अपना स्टॉक हटाना पड़ेगा जनाब, और इस तरह तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। शराफत रजा ने कहा। आप क्यों स्टॉक हटाते हैं? आप काम करते रहें, सिर्फ इतना करें कि बंदा देखकर माल दें। ऐसा तो होता ही रहता है। वैसे अगर आपको खौफ हो तो आप माल हमें वापस कर दें। हमारे पास तो इसकी इतनी डिमांड है कि हम पूरा ही नहीं कर सकते। फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वरना आपसे पुराने कारोबारी ताल्लुकात होने की वजह से हमने कभी आपकी डिमांड को मुअख्खर नहीं किया। करमदाद खान ने खालिस्तन कारोबारी अंदाज में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप होशियार रहें। शराफत रजा खान ने कहा। हम हर वक्त होशियार रहते हैं, हमारे राब्ते बहुत दूर तक होते हैं, इसलिए आप किसी किस्म की फिक्र मत करें। वैसे इस इंटेलिजेंस वाले ने अपना कोई नाम वगैरह तो बताया होगा और ओहदा? करमदाद खान ने कहा। ना मैंने पूछा ना उसने बताया। वैसे खासा वजीह और खुशपोश नौजवान था। शराफत रजा ने कहा। उसके हुलिये में कोई खास बात, ताकि मैं इंटेलिजेंस से रब्ता करके मालूम कर दूं कि ये साहब कौन हैं और उन्हें किस तरह मजीद कार्रवाई से रोका जा सकता है? करमदाद खान ने कहा। मैं हुलिया बता देता हूँ, खास बात तो ना मैंने मार्क की है और ना मुझे याद है। शराफत रजा ने कहा। ओके, हुलिया बता दें, करमदाद खान ने कहा। तो शराफत रजा ने तफसील से इमरान का हुलिया बता दिया। ठीक है, शुक्रिया, मैं बंदोबस्त कर लूँगा, घबराए नहीं, करमदाद खान ने कहा, और करेडल दबाकर उसने ट्यून आने पर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रास्पुटीन क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। करमदाद खान बोल रहा हूँ, विक्टर से बात कराओ, करमदाद खान ने तेज लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, विक्टर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। विक्टर, तुम्हारे लिए एक इमरजेंसी टास्क है। सिविल अस्पताल के सामने पाकेशिया मेडिकल स्टोर है, उसका मालिक शराफत रजा है। उसे फौरी तौर पर ऑफ कर दो, अभी और इसी वक्त, करमदाद खान ने तेज लहजे में कहा। यस, हो जाएगा, मुआवजा डबल होगा, दूसरी तरफ से कहा गया। मुआवजे की बात मत किया करो विक्टर, काम किया करो। मुआवजा तुम्हारी मर्जी का, लेकिन काम हमारी मर्जी का, करमदाद ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओके, मैं अभी आपको वापस रिपोर्ट देता हूँ, विक्टर ने कहा। तो करमदाद खान ने ओके कहकर करेडल दबा दिया और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रॉबिनहुड इंटरप्राइजेज। एक निस्वानी आवाज राब्ता होते ही सुनाई दी। करमदाद खान बोल रहा हूँ, रॉबर्ट से बात कराओ, करमदाद खान ने कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रॉबर्ट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। रॉबर्ट, पाकेशिया मेडिकल स्टोर पर आखिरी बार कितना माल सप्लाई किया गया था? करमदाद खान ने पूछा। गुज़िश्ता हफ्ते 50 कार्टन। मुख्तलिफ दवाइयों के? क्यों? रॉबर्ट ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो अपना माल कहाँ स्टॉक करता है? करमदाद खान ने पूछा। अपनी दुकान के पीछे एक खुफिया स्टोर है। लेकिन क्या बात है, आप ये इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? क्या कोई खास बात हो गई है? रॉबर्ट ने कहा। हाँ, पाकेशिया मेडिकल स्टोर के पास 31 इंजेक्शन की बोतल लेकर इंटेलिजेंस का कोई आदमी आया है। उसका कहना है कि ये जेली इंजेक्शन है और यहीं से फरोख्त किया गया है।
और सेंट्रल इंटेलिजेंस इस केस पर काम कर रही है। उसने उसे टालकर मुझे फ़ोन किया और वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन मैंने विक्टर को टास्क दे दिया है कि उसे फौरी ऑफ कर दिया जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां से हमारा कोई माल भी इंटेलिजेंस को ना मिले। करमदाद खान ने कहा। आपके आदमी तो इंटेलिजेंस में मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता करें, रॉबर्ट ने कहा। वो बाद में होगा, लेकिन अक्लमंदी यही है कि हम तक पहुंचने के तमाम रास्ते बंद होने चाहिए, करमदाद खान ने कहा। माल तो इस दुकान पर भी रखा हुआ होगा फिर, रॉबर्ट ने कहा। आज रात को दुकान में आग लगा दो, सब कुछ जल जाना चाहिए मुकम्मल तौर पर, करमदाद खान ने कहा। ठीक है, हो जाएगा, रॉबर्ट ने कहा। तो करमदाद खान ने ओके कहकर क्रेडल दबाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सेंट्रल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी। मैं अजमतुल्लाह बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर आजम का भाई, उससे बात करा दें, करमदाद खान ने लहजे और आवाज बदल कर कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, इंस्पेक्टर आजम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। अजमत बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर आजम, घर के नंबर पर फौरन कॉल करो, करमदाद खान ने कहा। ओह अच्छा, दूसरी तरफ से कहा गया और करमदाद खान ने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, करमदाद खान ने कहा। इंस्पेक्टर आजम बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर आजम की आवाज सुनाई दी। करमदाद खान बोल रहा हूं, इंस्पेक्टर आजम, क्या तुम्हारी सर्विस जेली अद्वियात के केस पर काम कर रही है, करमदाद खान ने कहा। जेली अद्वियात के केस पर नहीं, ऐसा तो कोई केस इंटेलिजेंस के पास नहीं है, क्यों, दूसरी तरफ से कहा गया। एक आदमी हमारे एक एजेंट के पास पहुंचा है, उसने कहा है कि उसका ताल्लुक सेंट्रल इंटेलिजेंस से है और वो इस केस पर काम कर रहा है, करमदाद खान ने कहा। क्या नाम बताया है उसने, इंस्पेक्टर आजम ने कहा। नाम तो नहीं मालूम, अलबत्ता उसका हुलिया मालूम है, करमदाद खान ने कहा। चलो हुलिया बता दो, मैं समझ जाऊंगा, इंस्पेक्टर आजम ने कहा। तो करमदाद खान ने वो हुलिया बताना शुरू कर दिया जो शराफत रजा ने उसे फोन पर बताया था। ओह ओह, वेरी बैड वेरी बैड, यकलख्त इंस्पेक्टर आजम की बुखलाई हुई आवाज सुनाई दी तो करमदाद खान बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर भी परेशानी के तसरात ऊपर आए थे। क्या हुआ, क्या कोई खास बात है इस हुलिये में, करमदाद खान ने बेचैन से लहजे में पूछा। खान साहब, ये हुलिया तो अली इमरान का है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान का लड़का है और सुपरिटेंडेंट फयाज का गहरा दोस्त है, और उसके साथ ही वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम भी करता है और इंतहाई खतरनाक तरीन आदमी समझा जाता है। इस आदमी का इस मामले में आना तो आप सबके लिए इंतहाई खतरनाक है। वो तो अब भूत की तरह उसके पीछे लग जाएगा, इंस्पेक्टर आजम ने कहा। कहाँ रहता है ये आदमी, करमदाद खान ने पूछा। किंग रोड के एक फ्लैट पर रहता है अपने बावर्ची के साथ, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो ऐसा सोचे भी नहीं, वरना वो बराह रास्त आप तक पहुंच जाएगा। अलबत्ता आप अपने तक पहुंचने के तमाम रास्ते बंद कर दें और बस, इंस्पेक्टर आजम ने कहा। ठीक है, मैंने पहले ही उसका बंदोबस्त कर लिया है, करमदाद खान ने कहा। फिर भी पूरी तरह होशियार रहें, उसको मामूली सा कुलियो भी मिल गया तो वो एक लम्हा देर किए बगैर गर्दन दबोच लेगा और फिर उसके पंजे से कोई नहीं निकल सकता, इंस्पेक्टर आजम ने कहा। हमें इतना डराने की जरूरत नहीं है, हम ये काम सोच समझ कर करते हैं। एक आदमी तो क्या, इस मुल्क का सदर भी चाहे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें होशियार कर दिया, करमदाद खान ने कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर क्रेडल पर रखा ही था कि फोन की घंटी बज उठी और करमदाद खान ने हाथ उठा लिया। हेलो, विक्टर बोल रहा हूँ, करमदाद खान ने हाथ उठाया तो विक्टर की आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है, करमदाद खान ने पूछा। टास्क मुकम्मल कर दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, करमदाद खान ने कहा और क्रेडल दबा दिया। फिर उसने हाथ उठाया और ट्यून आ जाने पर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक बारी सी आवाज सुनाई दी। करमदाद खान बोल रहा हूँ जनाब, दारुल हुकूमत से, करमदाद खान ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस, दूसरी तरफ से मुख्तसर से अल्फाज में कहा गया तो करमदाद खान ने शराफत रजा के फोन आने से लेकर अब तक की तमाम कार्रवाई तफसील से दोहरा दी। ठीक है, तुम मेरी कॉल का इंतजार करो, मैं मालूमात करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया।
اور کرمداد خان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس میں سے شراب سے بھری ہوئی ایک چھوٹی بوتل نکالی اور اسے کھول کر منہ سے لگا لیا۔ جب بوتل خالی ہو گئی تو اس نے خالی بوتل ساتھ پڑی ہوئی ٹوکری میں اچھال دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرمداد خان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کرمداد خان بول رہا ہوں، کرمداد خان نے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ چیف کی کال ہوگی۔ چیف فرام دس اینڈ، تمہاری رپورٹ درست ہے، یہ عمران انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مارکیٹ سے فوراً تمام مال واپس اٹھا لیا جائے اور کاروبار اس وقت تک بند کر دیا جائے جب تک میں دوبارہ آرڈر نہ دوں، اور اس دوران تم نے بھی انڈر گراؤنڈ رہنا ہے، چیف نے کہا۔ تو کرمداد خان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یس چیف، اس نے آہستہ سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک آدمی کی خاطر چیف نے کاروبار بند کرا دیا؟ کیا مطلب؟ کرمداد خان نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ چیف کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے حیرت کا بھی اظہار نہ کیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چیف کا ایک اشارہ اسے تو کیا اس کے پورے خاندان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اسے یہ سوچ کر شدید حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ایک آدمی اس قدر خطرناک بھی ہو سکتا ہے کہ چیف کام بند کرا دے اور مال واپس منگوا لے۔ بہرحال ہوگا، اب میں کیا کر سکتا ہوں، چیف جانے اور اس کا کام، کرمداد خان نے آخر کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تاکہ مال کی فوری واپسی کے آرڈر دیے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔